हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। हाउ टू रिटायर अर्ली। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है फायर। फायर का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 35 की एज में बीच पर कोकोनट वाटर लेकर बैठे हुए हैं, पूरी लाइफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये तो ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही है, ना फिजिकल हेल्थ के लिए। दोस्तों, एक्चुअली फायर का रियल मीनिंग होता है दैट वर्क बिकम्स ऑप्शनल फॉर यू। काम अब आपको पैसा कमाने के लिए या फिर पैसे की जरूरत के लिए नहीं करना है। पैसा आपका कहीं और से आ रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके एसेट्स और आपकी पैसिव इनकम इतना जनरेट कर रहे हैं कि आपका लाइफस्टाइल कंफर्टेबली चल रहा है। और ऑनेस्टली इसी फ्रीडम की वजह से आज बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो फायर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप अभी भी अपनी आंखें बंद कीजिए और सोच के देखिए कि आप कहीं बीच पर बैठे हुए हैं, कहीं पर घूम रहे हैं, आपको देख के ही बड़ा फैसिनेशन होगा। दोस्तों, ये टर्म बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, स्पेशली इन सर्टेन सिटीज, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और कुछ और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। यहां लोग हाई सैलरीज अर्न कर रहे हैं, बट साथ ही एट द सेम टाइम स्ट्रेस है, बर्नआउट है, अनहेल्दी वर्क कल्चर है, हम सब लोग जानते हैं, और राइजिंग एक्सपेंसेस भी फेस कर रहे हैं। हम सभी लोग, हमारे खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहे ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो, जोमेटो से करते हो, स्विगी से करते हो, किसी भी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में चले जाएंगे तो वहां पर उतने ऑर्डर्स आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। शायद, मेरे पास डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट मुझे यह मालूम है कि बर्नआउट रेट जो है वो सिटीज और मेट्रोज में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, पहले के टाइम पर लोग सिर्फ सेफ जॉब चाहते थे, लेकिन अब लोग फ्रीडम भी चाहते हैं। जॉब के साथ सेफ्टी तो चाहिए ही, लेकिन फ्रीडम भी चाहिए। फ्रीडम किस चीज की? फ्रीडम टू ट्रैवल, फ्रीडम टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, फ्रीडम टू स्टार्ट अ बिजनेस। सबके पास नए आइडियाज होते हैं और आज अपॉर्चुनिटीज भी हैं। फ्रीडम टू क्रिएट कंटेंट, या सिंपली टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर जो कि कुछ कुछ कंपनीज के अंदर हो सकता है, वहां से बाहर निकलना। और दोस्तों, इंटरनेट ने भी फाइनेंशियल अवेयरनेस को कंप्लीटली चेंज कर दिया है पिछले 20 साल के अंदर, स्पेशली पिछले लास्ट के एक डेकेड के अंदर। पहले इन्वेस्टिंग का मतलब होता था एफडी, एलआईसी और गोल्ड। इसके अलावा तीन चीजों के अलावा कोई चौथी चीज एग्जिस्ट करती थी तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो कुछ लोग परचेज किया करते थे। लेकिन अब लोग डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स फंड, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, पैसिव इनकम, और साथ में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो पिछले 10 साल में उभर के आया है, वो है कंपाउंडिंग का। पर दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायरमेंट दो सेम चीजें नहीं होती हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ट्रेडिशनल रिटायरमेंट का मतलब होता था 60 के बाद काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो 90 की एज के और वो बिल्कुल काम नहीं करते। ऑफ कोर्स वो पिछले 30 साल से काम नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आपके पास एनफ मनी है जिससे आपकी लाइफ चल सकती है, इवन इफ यू स्टॉप वर्किंग टुडे। आज आप काम करना छोड़ देंगे तो आपके पास पैसा है अपना जीवन व्यापन करने के लिए। दोस्तों, इन दोनों चीजों में ह्यूज डिफरेंस होता है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर भी काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके आसपास, आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद मैं भी ऐसा हो सकता हूं, जहां पर पैसा है लेकिन फिर भी अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या? बट दोस्तों, डिफरेंस ये है कि आप मजबूरी में काम नहीं कर रहे हैं, चॉइस से काम कर रहे हैं। आप वर्कहॉलिक हो सकते हैं लेकिन आप चॉइस से कर रहे हैं। अगर आज इनकम का सोर्स बंद हो जाए फिर भी आपके पास पैसे हैं जीवन व्यापन करने के लिए। अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए पैसा है आपके पास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी एमटीएफ लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब फायर भी सबके लिए सेम नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस बारे में तो दुनिया में ज्यादातर लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, फायर भी सेम नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के फायर होते हैं। पहले तो आप याद रखिए, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। दोस्तों, सबसे पहला होता है लीन फायर।
लीन फायर बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप मिनिमल लाइफस्टाइल वाला वर्जन चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने एक्सपेंसेस को लो कर देते हैं, आप अपनी एक सिंपल लाइफ जीते हैं और अननेसेसरी लग्जरी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट या बाय उसको नहीं करते, परचेज नहीं करते। एग्जांपल, कोई पर्सन अगर 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ में कंफर्टेबली रह पा रहा है तो उसको रिटायरमेंट के लिए कंपैरेटिवली स्मॉलर कॉर्पस ही चाहिए होगा। लीन फायर प्राइमरीली उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सिंप्लिसिटी प्रेफर करते हैं ओवर लग्जरी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली वो सारे लोग जो टीयर 3 सिटीज से यहां पर काम करने के लिए आए थे, टीयर 2 सिटीज से आए थे, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है। फिर हमारा आता है रेगुलर फायर। रेगुलर फायर का मतलब क्या होता है? ये मोस्ट मिडिल क्लास लोगों का टारगेट होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, डिसेंट वे में आप ट्रैवल कर रहे हैं, हेल्थ केयर आपका प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, फैमिली एक्सपेंसेस का आराम से टेक केयर हो रहा है, हॉबीज आप फुलफिल कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, और ओकेजनली आप लग्जरी ट्रैवल पे या लग्जरी प्रोडक्ट्स पे भी खर्चा कर लेते हैं। नॉट टू मिनिमलिस्टिक बट एट द सेम टाइम नॉट अल्ट्रा रिच ऑल्सो। बेसिकली आप बैलेंस लाइफ टाइम। फिर एक आपका आता है फैट फायर। नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको अभी तक, क्योंकि आपने लीन और रेगुलर फायर समझ लिया है, तो फैट फायर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रीमियम लाइफस्टाइल का वर्जन है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप लग्जरी ट्रैवल कर रहे हैं। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो एज अ सीईओ रिटायर हुए हैं, उनके लिए, या एज अ सीईओ काम कर रहे थे, अभी उन्होंने फायर अचीव कर लिया है, तो ऐसे केस में उन्हें लग्जरी ट्रैवल चाहिए, उन्हें बड़ा हाउस चाहिए, उन्हें हाई एंड का हेल्थ केयर चाहिए, अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स चाहिए, अपनी भी एक्सपेंसिव हॉबीज को फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल वो गोल्फ के लिए जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग सब कुछ करना चाहते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर ऐसा है तो ये सारी चीजें फैट फायर में काउंट होती है। दोस्तों ऑब्वियसली इस फैट फायर के लिए आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ही चाहिए होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपकी। यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बिजनेसमैन हो गए, या हाई इनकम प्रोफेशनल जैसे कि सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, ये सारे फैट फायर को टारगेट करते हैं, जो कि लॉजिकल भी है। और एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है कोस्ट फायर। ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें गोल अर्ली रिटायरमेंट नहीं होता है, इसमें गोल होता है अर्ली एग्रेसिव इन्वेस्टिंग का। इसका मतलब क्या होता है? आप यंग एज में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, एक एज के बाद इन्वेस्टमेंट्स को बस ग्रो होने देते हो, और कंपाउंडिंग का आप एक्चुअली में यहां से बेनिफिट उठा पा रहे हो, एंड देन यू कैन इवेंचुअली शिफ्ट टू, आपने स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट की तो आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर ली, नाउ यू प्लान टू शिफ्ट टू लो स्ट्रेस जॉब्स। मे बी आपका पैशन है किसी करियर की तरफ, आप वो करना शुरू कर देते हैं। मे बी आपको आर्ट पढ़ाना अच्छा लगता हो, मे बी आपको सिंगिंग क्लासेस देना अच्छा लगता हो, या फिर आप कोई पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन विदाउट प्रेशर। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली रिटायर अर्ली करने के लिए पैसा कितना चाहिए, जिस क्वेश्चन को हम यहां पर आंसर आज करने वाले हैं। दोस्तों यहीं से फायर का एक्चुअल मैच शुरू हो जाता है। यहां पर एक कैलकुलेटर उठा लीजिए या फिर अपनी एक्सेल शीट ओपन कर लीजिए। देखिए सरप्राइजिंगली मजे की बात यह है कि यह कैलकुलेशन आपकी सैलरी से स्टार्ट नहीं होती है, ये कैलकुलेशन स्टार्ट होती है आपके एक्सपेंसेस से। इसलिए मैंने आपको फायर में सारे एक्सपेंसेस पहले बताए हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। आप कितना अर्न करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पैसा स्पेंड करते हो। सपोज आपके मंथली एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास के हैं, दैट मींस आपके ईयरली एक्सपेंसेस 12 लाख के आसपास के हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां आता है एक फेमस 25x रूल। 25x का रूल क्या है? बहुत ही सिंपल रूल है। रिटायरमेंट कॉर्पस क्या है? आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना। एज्यूम करके चलते हैं कि आपका 12 लाख रुपए का एक्सपेंस है, तो आपको अपने ईयरली एक्सपेंस को 25 टाइम्स एक्यूमुलेट करना है। तो 25 को अगर आप 12 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए आपको टोटल चाहिए रिटायर होने के लिए, अगर आपका लाख रुपए का मंथली एक्सपेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द फायर रूल 3 करोड़ थियोरेटिकली दिस इज एनफ फॉर समवन हु नीड्स 1 लाख रुपीस पर मंथ, अपने बेसिक जो आप लाइफस्टाइल चला रहे हैं उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने, सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए। अब आप इमीडिएटली फैट फायर पे नहीं चले जाएंगे। अब दोस्तों ये सारी चीजें काम कैसे करती है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रूल आता है विच इज अ 4% रूल। 4% रूल क्या होता है? इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो का अराउंड 4% एवरी ईयर विड्रॉ कर लेते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 3 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपए का 4% कितना होता है? 3 करोड़ का 4% होता है 12 लाख रुपए, जिसके बारे में पहले हमने बात करी थी। आप यहां पर 1 लाख रुपए पर मंथ का यहां से निकाल रहे हैं। मजे की बात यह कि बाकी इन्वेस्टेड कैपिटल जो आपका है, जो 3 करोड़ में से आपने पहले साल 12 लाख रुपए निकाल लिया है, उसके बाद जो 2 करोड़ 88 लाख रुपीस बचा है वो इक्विटी मार्केट्स में या फिर इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड बॉन्ड जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया था, वहां पर आपका ये कॉर्पस जो वो ग्रो होता रहेगा, जिसके बारे में अभी आपको धन प्लेटफॉर्म पे लेकर भी चलूंगा कि आप
किस जगह पर कैसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से थियोरेटिकली आपका जो कॉर्पस है वो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है और ग्रो भी करता रहता है। बट दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंडियन रियलिटी भी है, क्योंकि फायर का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न है। 4% रूल जो है वो ओरिजिनली वेस्टर्न मार्केट्स के अकॉर्डिंग पॉपुलर हुआ था, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में चैलेंजेस थोड़े से अलग हैं। जैसे कि हमारे यहां पर महंगाई दर, हमारे यहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, हमारे यहां पर हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उसकी इन्फ्लेशन 10 से 12% के आसपास की है, 5-6% की नहीं है। एजुकेशन एक्सपेंसेस जो है वो भी 10-12% से ग्रो करते हैं, और प्लस हमारे यहां पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर में मोस्टली नहीं होती है, क्योंकि बच्चे अपना अलग जाके रहना शुरू कर देते हैं ज्यादातर कंट्रीज या बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंडिया में सेफर विड्रॉवल रेट जो होता है वो 3% या 3.5% के आसपास का मानते हैं, और इसका डायरेक्ट मतलब है कि आपको थोड़ा सा बड़ा कॉर्पस चाहिए, मे बी 30x, मे बी 35x, मे बी 40x, बट ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। वैसे ऑनेस्टली ये सुनकर बहुत सारे लोग जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए काफी है, लेकिन रियलिटी एक्चुअली में ये है कि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। फॉर सम पीपल इवन 1 करोड़ इज सफिशिएंट, व्हाइल फॉर अदर्स इवन 10 करोड़ माइट ऑल्सो बी लेस। एंड में फायर का कोर आइडिया बहुत ही सिंपल है। इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग इनसेनली रिच, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग योर एक्सपेंसेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली। और यहां पर मैं आपको लेकर चलूंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि आपके पास चाहे 1 करोड़ है चाहे 3 करोड़ है, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट कहां पर करना है ये मैं आपको धन के प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा। यहां पर आप देखिए हम चलेंगे मार्केट्स के अंदर, तो यहां पर सजेस्टेड ये है अगर आप रिटायरमेंट से अपनी लाइफ पीसफुली जीना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की तरफ इंक्लाइंड नहीं होंगे, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ इंक्लाइंड होंगे। इन्वेस्टमेंट पे इंक्लाइंड होने का मतलब है आप चाहे तो स्टॉक्स में अपनी एसआईपी कर सकते हैं, आप चाहे तो इंडेक्स के ईटीएफ में अपनी एसआईपी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आप गोल्ड में एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड में भी देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल धन पे एक नया प्रोडक्ट आया है विच इज गोल्ड वॉल्ट। गोल्ड वॉल्ट में आप फिजिकल गोल्ड परचेज करने की जगह आप इस गोल्ड को धन के प्लेटफॉर्म पे परचेज कर लेते हैं। अब आपने जब धन के गोल्ड वॉल्ट के प्लेटफॉर्म पे गोल्ड को परचेज कर लिया, आपने पूरा पैसा पे कर दिया, आप चाहें तो इस पैसे को धन के गोल्ड वॉल्ट के अंदर ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। मतलब अब बैंक की एफडी के अगेंस्ट इंटरेस्ट आपको लॉकर के चार्जेस में पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप घर पे रखते हैं तो मेंटल स्ट्रेस होता है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये वॉल्ट को आप जब चाहो फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट भी करा सकते हो, पहली चीज। दूसरा, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहां पर आपको ईटीएफ दिख रहे हैं और यहां पर आपको कमोडिटी मार्केट के ईटीएफ दिख रहे हैं। तो आप कमोडिटी मार्केट के ईटीएफ में जैसे गोल्ड का ईटीएफ, सिल्वर का ईटीएफ, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप स्टॉक मार्केट के सेक्टोरल ईटीएफ या बेंचमार्क ईटीएफ में, ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो वाले प्रोडक्ट्स भी यहां पर अवेलेबल है। एंड ऑल्सो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको कोई शेयर्स अच्छे लगते हैं तो आप यहां पर उन कंपनीज के अंदर भी अपनी एसआईपी लगा सकते हैं, और रादर एक कंडीशनल एसआईपी भी लगा सकते हैं जहां पर अगर कोई स्टॉक एक एक्स परसेंटेज से गिरता है या अगर किसी भी परसेंटेज से मार्केट गिरती है, पोर्टफोलियो गिरता है, उस दिन धन के प्लेटफॉर्म पे आपका फेवरेट स्टॉक या आपका फेवरेट ईटीएफ ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। और धन प्लेटफॉर्म पे आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं और धन प्लेटफॉर्म पे आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या ईटीएफ हैं, आप इसके अंदर जो एसआईपी लगाते हैं वो डेली, वीकली और मंथली किसी भी फॉर्म में लग सकती है। आई वुड सजेस्ट यू जब तक आप फायर अचीव नहीं करते हैं तब तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एग्रेसिवली जरूर मैनेज कीजिए। आप एसआईपी की जगह स्टेप अप एसआईपी सोचिए, आप नॉर्मल एसआईपी की जगह आप कंडीशनल एसआईपी सोचिए। ऐसा करने से आपके जो रिटर्न्स हैं वो रिलेटिवली हाई हो जाएंगे। दोस्तों रियल वेल्थ का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव कार या लग्जरी हाउस नहीं होता है। रियल वेल्थ का मतलब होता है द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम, और ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे, और तब जिस दिन आप अपनी मर्जी से काम करने जाएंगे उस दिन आप रिटायर्ड कहलाएंगे। और आपको उसके लिए कितनी आमदनी चाहिए, अब आपके सामने वो सारे के सारे नंबर्स क्लियर है कि आपको फॉलो करना है 30 टाइम्स या 35 टाइम्स या 40 टाइम्स के आसपास का रूल। आपको इतना पैसा एक्यूमुलेट करना है। बस अभी के भी सोच लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है। मान लेते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए के आसपास का ही है, तो साल का मंथली एक्सपेंस 6 लाख रुपए हो गया। आपको सिर्फ 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए चाहिए एक अच्छी सी रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। तो किसी सोसाइटल प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम से और एग्रेसिवली करते रहिए। You will be able to live a very happy, a very healthy and a very peaceful retired life। तो दोस्तों
आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ को अचीव करने के लिए 25x का रूल फॉलो करेंगे, 30x का रूल फॉलो करेंगे, 4% रूल भी फॉलो करेंगे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरफ इंक्लाइंड है, क्योंकि सब कुछ वहीं पे डिपेंड करता है। तो आप मुझे बताइए, आप ETF में इन्वेस्टमेंट करेंगे या स्टॉक्स में करेंगे? आप SIP पे जाएंगे या स्टेप अप SIP पे जाएंगे? क्योंकि ये चीज एक्चुअल में आपकी रिटायरमेंट लाइफ को ड्राइव करने वाली है, क्योंकि यहीं से पैसा एक्यूमुलेट होना है। अगर आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट से पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.